हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल कुक विद नेहा में। आज मैं आपके लिए ना एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे ना आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं और जो खाने में बहुत ही हेल्दी है। सुबह सुबह अक्सर हमें टेंशन रहती है कि हम सुबह नाश्ते में क्या बनाएं या बच्चों को हम टिफ़िन में क्या दें। तो ये रेसिपी ना आपके लिए एकदम परफेक्ट है, जो बहुत ही हेल्दी है और झटपट से बन के रेडी भी हो जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ सेट डोसा और उसके साथ सांभर। यहाँ साउथ इंडिया की ना बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ चॉपिंग कर रही हूँ सांभर के लिए। तो मैंने एक ड्रम स्टिक लिया है जिसे हमारी तरफ मुनगा भी बोलते हैं। उसे मैं क्या कर रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है और ऊपर के इसके रेसे मैं छिल ले रही हूँ, ताकि क्या होता है ना खाते समय, वरना ये बहुत ही कड़क लगते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक छोटा टुकड़ा भाटा का और उसे भी मैं क्या करूँगी ना, मोटे मोटे क्यूब्स में काट लूँगी। यहाँ पे ना सब्जियों की चॉपिंग जो आप कर रहे हैं ना, वो ध्यान रखिएगा कि बहुत ही छोटे टुकड़े नहीं काटना है हमें, वरना सब्जियाँ क्या होंगी ना सांभर में गल जाती हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बड़ा गाजर। गाजर को भी मैंने क्या किया, छील के बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ लौकी। लौकी को मैं यहाँ पे आधा ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इसे क्या करेंगे ना, इसे भी हम छील के बड़े बड़े क्यूब्स में काट लेंगे। सांभर में ना लौकी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर से इसे ना डालिएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े टमाटर। टमाटर को भी मैं क्या कर रही हूँ, बड़े बड़े क्यूब्स में ही आप काट लीजिएगा। बेसिकली हमें सारी सब्जियों को ना रफली चॉप करना है, एकदम ज़्यादा फाइन चॉपिंग नहीं करनी है। अब मैंने यहाँ पे लिया है छोटे वाले प्याज, जो सांभर के लिए प्याज आते हैं ना, वो उसे भी मैंने छिल के बस रख लिया है। इसे काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही छोटे रहते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप के करीब अरहर दाल। मैंने यहाँ पे कप में मेजर किया है, छोटे कप में। अगर आप कटोरी में मेजर करेंगे तो 1 कटोरी है। अब इसे मैंने क्या कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ जितने भी हमने वेजिटेबल्स चॉप करके रखा था ना, वो सारे वेजिटेबल्स अब मैं इसमें डाल दूँगी। बस हमें प्याज को अभी नहीं डालना है, बाकी सारे वेजिटेबल्स जो हमने चॉप करके रखा था ना, वो मैं डाल रही हूँ। और इसमें डाल रही हूँ 2 गिलास पानी। और यहाँ पर डालेंगे आप स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा सांभर मसाला। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सांभर मसाला यूज़ किया है और 1/4 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं। इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी डालने से क्या होगा ना, इससे दाल आपकी बहुत अच्छी से जल्दी से गल जाती है। और इसे 4 से 5 विसल आते तक के हम पकाएंगे। आइए अब हम बनाते हैं अपना सेट डोसा। तो सेट डोसा के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 1 कप मैंने यहाँ पे पोहा लिया है। नॉर्मल जो पोहा होता है ना, जिसे हम घर में बनाते हैं, वही पोहा। आप यहाँ पे ना बारीक पोहा लीजिएगा, उससे रिजल्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। ये इंस्टेंट सेट डोसा है, तो ये पोहे से मैं बना रही हूँ। आप भी इसे एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और एकदम सॉफ्ट डोसा बन के रेडी होता है। पोहे को मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से 2-3 पानी ना मैं वॉश कर दे रही हूँ, ताकि उसमें जो भी डर्ट है वो निकल जाए। और इसे हमें क्या करना है ना, हल्का सा भिंगा देना है। तो आप जब 2-3 पानी से वॉश करेंगे ना, तो ये अपने आप अच्छे से भीग जाती है। तो आपको अलग से इसे भिंगा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पोहा यहाँ पे बहुत ही नरम पड़ गया है, इसे ना चिवड़ा भी बोलते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप बारीक वाली सूजी यहाँ पे, और मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। तो यहाँ पे जो मेज़रमेंट है ना, वो एकदम ईजी है। यहाँ पे मैंने 1 कप चिवड़ा लिया है, 1 कप सूजी ले रही हूँ और 1 कप मैंने दही लिया है। और इसको ना अब अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे पानी अभी बिल्कुल नहीं डालना है। हमें इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे थोड़े से 5-10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ देना है। हम इसे ढक के रख देते हैं, तब तक कि हम अपना सांभर बना लेते हैं। तो सांभर के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 टेबल स्पून यहाँ पे घी डाला है। उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग डाला है और 2 लाल मिर्च डाली है मैंने। और जो प्याज हमने रखा था ना छोटे वाले, वो मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ ही डाल रही हूँ मुनगा। इन सारी चीज़ों को ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमी धीमी लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का स्वाद ना बहुत ही अच्छा आता है सांभर में, तो आप थोड़ा ज़्यादा कड़ी पत्ता इसमें डालिएगा। अब इसे क्या करेंगे ना, थोड़ा सा हल्का हल्का हम पानी छिड़कते हुए इसे हमें भूनना है, ताकि क्या है ना, ये जले भी मत और अच्छे से ये अंदर तक के पक जाए, क्योंकि मुनगा ना थोड़ा सा पकने में टाइम लेता है। इधर देखिए मैं हमारा जो दाल हमने डाला था ना कुकर में, वो भी हमारा पक गया अच्छे से। इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है, तो आप इसे सिर्फ ना आप 4 से 5 सीटी देंगे ना, तो बहुत अच्छे से पक जाएगा। देखिए यहाँ पे सब्जियाँ भी एकदम बिल्कुल गल नहीं गई है और बहुत ही अच्छी है।
अब इधर मैं जो मुनगा और जो प्याज भूंज रही थी हूँ ना, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा यहाँ पे 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना कलर बहुत अच्छा आता है। और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच में सांभर मसाला। सांभर मसाला हमने पहले भी डाला था, तो हम यहाँ पे 1 ही चम्मच सांभर मसाला डाल रहे हैं। और जो हमने दाल जो बॉईल करके रखा है ना मिक्स वेजिटेबल्स वाला, वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और इसे ना हमें थोड़ी देर पकाना है, लगभग इसको आप 3 से 4 मिनट तक के पकाएंगे ना, तो ये अच्छे से इसमें एक बॉईल आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो आप 5 से 6 मिनट इसे दीजिएगा बॉईल होने में। आइए अब इसमें एक तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने 1 चम्मच यहाँ पे घी डाला है, उसमें थोड़ा सा सरसों डाल रही हूँ और आधा चम्मच के करीब मैंने हींग डाला है, थोड़ी सी कड़ी पत्ता और 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सांभर मसाला। और सांभर मसाला डालने के बाद ना मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है आधा चम्मच। और उसके बाद ये जो तड़का है ना, इसको आप सांभर में डाल दीजिएगा। इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सांभर का हींग का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप ना एक बार से ऐसा ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारा सांभर यहाँ पे रेडी हो गया है। अब आइए चलिए देख लेते हैं, हमारा बैटर भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए बिल्कुल एकदम कितना गाढ़ा हो गया है, ये एकदम थिक हो गया है, सारी चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ 1 कप के करीब पानी। तो मेज़रमेंट ना एकदम इजी है। 1 कप आपको चिवड़ा लेना है, 1 कप यहाँ पे सूजी डालना है, 1 कप ही हमें दही भी डालना है और उसमें बाद में 1 कप हमें पानी मिक्स कर देना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में। अगर आपके जार बड़ा है ना, तो पूरा ही एक साथ आप पीस लीजिएगा। अगर मीडियम साइज़ का जार है या छोटा है, तो इसे 2 से 3 बार करके पीसिएगा। हमें इसे ना एकदम चिकना पेस्ट बनाना है, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। देखिए, ताकि ना इसमें कोई भी दाने ना रहे, कोई भी दरदरा ना रहे, तो ही आपके डोसे ना एकदम सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। ये देखिए हमारा बैटर रेडी है, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच के यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खाने का सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो यूज़ कर रही हूँ मैं। और बेकिंग सोडा डालने के बाद ना आप इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करिएगा। इधर मैंने तवा चढ़ा दिया था। तवे को मैं थोड़ा सा पानी और तेल से ना पहले गार्निश कर ले रही हूँ, ताकि क्या है ना हमारा डोसा बहुत अच्छे से बन के रेडी हो। थोड़ा सा बैटर लेंगे आप एक करछी की हेल्प से, और उससे क्या करेंगे ना, हम थोड़ा हल्का सा फैला लेंगे। जैसे हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है, बट इसे ज़्यादा हमें पतला नहीं बनाना है। आप इसे हल्का सा फैला लीजिएगा और बैटर को ना तभी आप डालिएगा जब तवा ना अच्छे से गर्म होगा। तो आप देखेंगे विदिन ए सेकंड ना इसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा डोसा बन के रेडी होता है, एकदम सॉफ्ट। जब ये सीख जाए ना अच्छे से, तो बस देखिए ईजिली, बहुत ईजिली ये निकल जाता है। आप चाहें तो इसे दोनों तरफ सेक सकते हैं, बट जो सेट डोसा होता है ना, वो एक ही तरफ सेका जाता है। देखिए यहाँ पे एक एक करके ना आप सारे डोसे बना लीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी डोसा आपका बन के रेडी होगा। दूसरी तरफ भी ना ये बहुत अच्छे से सीख गया है। आप चाहें तो इसे दूसरी तरफ से भी घी डाल के सेक सकते हैं। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइएगा कि आपको और कैसी रेसिपीज़ देखना है। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।